कहानी शुरू होती है एनेस्थीसिया स्टील रोमांटिक आदर्शों और प्रकाशन में काम करने के सपने देखने वाली वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक मासूम छात्रा होती है। संयोग से अपने दोस्त के बीमार होने के कारण इसकी जगह पर खुद एक अमीर परिवार के बिजनेसमैन क्रिश्चियन ग्रे का इंटरव्यू लेने जाती है, जो क्रिश्चियन ग्रे सिएटल कंपनी के मालिक होते हैं। शुरू में एना क्रिश्चियन के शांत और दबंग रवैये से थोड़ा घबराती है, लेकिन यह इसके अच्छे स्वभाव और आत्मविश्वास के साथ काम करने का तरीका को देखकर एना इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती है और इंटरव्यू लेते समय थोड़ा डर महसूस करती है, क्योंकि क्रिश्चियन अकेले रहने वाला एना के बारे में अधिक जानने में रुचि दिखाना शुरू कर देता है। फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद एना जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो क्रिश्चियन इंटरव्यू का पेपर इसे ले लेता है और जीमेल के जरिए इसके फ्रेंड कैट को सारे इंटरव्यू के सवालों का जवाब दे देता है। घर लौटने के बाद इसके दोस्त क्रिश्चियन के बारे में पूछती है। एना कहती है क्रिश्चियन बहुत स्मार्ट और खूबसूरत है। फिर क्रिश्चियन को अपने लैपटॉप में इसकी तस्वीर को देखते हुए इसके ख्यालों में डूब जाती है। अगले दिन एना क्रिश्चियन के बारे में अभी भी कुछ सोच रही होती है। कुछ समय बाद एक हार्डवेयर की दुकान में पार्ट टाइम जॉब करते हुए एना अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही होती है। तभी एना अचानक क्रिश्चियन को यहाँ देखकर घबरा जाती है। क्रिश्चियन दुकान से कुछ सामान खरीदता है। फिर क्रिश्चियन एना के कहने पर इसे अपना एड्रेस देता है ताकि इसका फोटो शूट कर सके। अगले दिन एना के दोस्त क्रिश्चियन के फोटो शूट करते हैं। फोटो शूट होने के बाद क्रिश्चियन एना को कॉफी पर ले जाता है। एना क्रिश्चियन से बातें करते हुए इसे जानने की और कोशिश करती है, पर बातें खत्म भी नहीं होती है कि क्रिश्चियन यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर क्रिश्चियन रास्ते में एना से कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझसे दूर रहो। इतना सुनने के बाद एना नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद इसके दोस्त केट पार्टी में जाने के लिए एना को तैयार करती है। तभी एक पार्सल आता है। इसमें बहुत सारी किताबें होती है, जो क्रिश्चियन एना को मनाने के लिए इन सभी किताबों को गिफ्ट करता है, क्योंकि एना को किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। फिर पार्टी में बहुत मस्ती करने के बाद नशे की हालत में एना क्रिश्चियन को आखिरी बार कॉल करती है। बात करने के बाद क्रिश्चियन एना से कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एना बहुत नशे में होती है। इसका दोस्त इसके पास आता है और इसे कहने लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और एना को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी क्रिश्चियन यहाँ आता है और ऐसा करने से इसे रोकता है। फिर एना को यहाँ से अपने साथ घर लेकर चला जाता है। तभी नशा टूटने के बाद एना जागती है तो खुद को क्रिश्चियन के सामने देखकर घबरा जाती है और पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? तो क्रिश्चियन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। एना मुस्कुराते हुए कहती है, तो मुझे मत छोड़ो। क्रिश्चियन कहता है, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे लिख कर नहीं देती। एना को यह बात समझ नहीं आती है। फिर क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने इसके साथ जाता है। तभी क्रिश्चियन एना की खूबसूरती को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है और फिर क्या लिफ्ट के अंदर दोनों एक दूसरे को दबोचना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद एना घर आती है तो देखते हैं केट क्रिश्चियन के भाई के साथ रोमांस कर रही होती है। फिर दोनों के यहाँ से जाने के बाद केट एना से इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। एना कहती है, कुछ खास नहीं हुआ। कुछ समय बाद क्रिश्चियन एना को अपने हेलीकॉप्टर में सिएटल घुमाने के लिए ले जाता है। एना बहुत खुश हो जाती है। फिर वापस आने पर एना क्रिश्चियन के साथ इसके घर जाती है। एना अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस होती है, पर क्रिश्चियन कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता, बस मजे करता हूँ। अगर मुझे किसी लड़की के साथ रहना होता है तो मैं उसके बारे में डिटेल निकाल कर डॉक्यूमेंट के अनुसार मजे करने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल करता हूँ। इतना सुनने के बाद भी एना क्रिश्चियन को और जानने की कोशिश करती है। फिर क्रिश्चियन एना से पूछती है, आखिरी बार तुमने किसके साथ सोई थी? तो एना कहती है, मैं कभी किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं की हूँ। तभी क्रिश्चियन एना के साथ अपने रिलेशनशिप को और गहरा बनाने की कोशिश करने लगता है और एना भी इसका साथ देने लगती है। जब यह लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी क्रिश्चियन की माँ यहाँ आ जाती है। इसकी माँ से मिलने के बाद एना बहुत खुश होती है और क्रिश्चियन की माँ अपने पूरे परिवार से मिलने के लिए एना को अपने घर आने को कहती है। क्रिश्चियन अब एना पर काबू करने के लिए इसे अपने डॉक्यूमेंट के सारे रूल समझाना शुरू कर देता
देता है। डॉक्यूमेंट के अनुसार एना जैसे जैसे साइन करती है, क्रिश्चियन इसके करीब आने लगता है। कुछ दिनों बाद एना अब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली होती है और इसके पिता इससे मिलने आते हैं, जहां क्रिश्चियन अपनी भाषण से इन सभी को संबोधित करता है और गर्व महसूस करवाता है। फिर एना क्रिश्चियन को अपने पिता से मिलवाती है। एना अब ग्रेजुएशन करने के बाद प्रकाशन में अपना इंटर्नशिप शुरू करने की सोचती है। इसके बाद क्रिश्चियन एना के ग्रेजुएशन के करने की खुशी में इसके साथ सेलिब्रेट करता है। फिर क्रिश्चियन अपने बारे में बताता है कि मैं एक गोद लिया हुआ बेटा हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं। बचपन में एक औरत मुझे अपने मजे के लिए इस्तेमाल करती थी और यह औरत अभी भी इसके साथ संपर्क में रहती है। एना को यह सब सुनने के बाद इसे अच्छा नहीं लगता है। फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। क्रिश्चियन को लगता है डॉक्यूमेंट के अनुसार एना खुद को मुझे सौंप दी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एना प्यार में फीलिंग के साथ क्रिश्चियन के रिश्तों में जुड़ने लगती है और इसे प्यार करने लगती है। एक दिन क्रिश्चियन एना को डिनर पर अपने घर ले जाता है और अपने पूरे परिवार से इसे मिलाता है। फिर कुछ समय बाद एना अपनी माँ से मिलने के लिए सिएटल जाने की बात करती है। क्रिश्चियन के बहुत मना करने के बाद भी एना अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। इसके जाने पर क्रिश्चियन को मन नहीं लगता है, इसलिए क्रिश्चियन भी यहाँ पहुँच जाता है और एना को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर में घूमने निकल जाता है। एना ऊंचाई से इस नज़ारा को देखकर बहुत खुश होती है। फिर एना क्रिश्चियन के साथ इसके घर जाती है और यहाँ पहुँचते ही क्रिश्चियन अपने बेडरूम में ले जाता है और एना को इस गलती करने के लिए इसे सजा देता है। इसे बार बार बेल्ट से मारता है, जिससे एना का दिल टूट जाता है और एना इस सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बहुत नाराज होने के बाद क्रिश्चियन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, अगर तुम इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और इतना कहने के बाद एना क्रिश्चियन को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, क्रिश्चियन एना की यादों से खुद को बाहर नहीं निकाल पाता है और कहानी खत्म हो जाती है। और अगले भाग में दिखाया जाता है बहुत दिनों बाद अब एना खुद को बहुत संभाल चुकी है। जो कहानी शुरू होती है क्रिश्चियन को छोड़ने के 3 दिन बाद। एनेस्थीसिया एना स्टील ने सिएटल इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन के एक एडिटर जैक हाइड के असिस्टेंट के रूप में अपना काम की शुरुआत करती है। एना लिखती है और अपने काम से बहुत प्यार करती है। बाद में एना अपने दोस्त जोस रोड्री के फोटो गैलरी प्रदर्शनी में शामिल होती है, जहाँ इसे पता चलता है मेरी सारी तस्वीरें किसी एक इंसान ने खरीद ली। तभी एना अचानक यहाँ क्रिश्चियन को देखती है, जिसे यह भूल गई थी। बहुत कहने पर एना क्रिश्चियन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और रास्ते में क्रिश्चियन एना को किस करने लगता है। फिर इसी रात रेस्टोरेंट में दोनों डिनर करते हुए कुछ बातें करते हैं। तभी क्रिश्चियन अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू करने को कहता है, पर एना इस रिश्ते को शुरू करने से पहले अपनी एक शर्त रखती है, जिसमें कोई नियम नहीं और कोई दंड नहीं। इतना कहने पर क्रिश्चियन इस शर्त को मान लेता है और एना को घर छोड़ने के साथ एक लैपटॉप और मोबाइल गिफ्ट करता है, जिसे एना मोबाइल से क्रिश्चियन को मैसेज करती है। अगले दिन इसका बॉस जैक एना को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है, पर एना मना कर देती है और कुछ समय बाद अपने बॉस के साथ कॉफी पीने जाती है। तभी क्रिश्चियन एना को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और इसके बॉस के सामने खुद को इसका बॉयफ्रेंड बताकर एना को यहाँ से लेकर चला जाता है। क्रिश्चियन को पता होता है कि इसका बॉस इसे पसंद करने लगा है, इसलिए ऐसा करता है। फिर दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ से क्रिश्चियन एना के साथ इसके घर जाता है, जहाँ कुछ बातें करते हुए एना को पता चलता है कि क्रिश्चियन हमारी कंपनी खरीद रहा है, जिससे एना को लगता है कि क्रिश्चियन मेरे कैरियर में दखल दे रहा है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। सुबह होते ही एना क्रिश्चियन को जूस पीने को देती है। तभी बातें करते हुए क्रिश्चियन के द्वारा दिया हुआ चेक एना फाड़ देती है, क्योंकि इसे इतना पैसा नहीं चाहिए होता है, पर क्रिश्चियन नहीं मानता और एना के बैंक में ट्रांसफर कर देता है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन रेस्टोरेंट में एना को अपनी चैरिटी पार्टी में आने को कहता है, जिससे एना अपने बाल कटवाने की बातें करती है। तभी एना को एक लड़की दिखाई देती है जो एना को बहुत अच्छे से जानती है। इतना कहने के बाद क्रिश्चियन समझ जाता है इस अजनबी लड़की का नाम लीला होता है और रास्ते में क्रिश्चियन लीला को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को फोन करता है। एना समझ जाती है। फिर क्रिश्चियन एना को अपने सैलून में ले जाता है, जहाँ एलेना आती है, जो इसके बिजनेस
में पार्टनर होती है, क्रिश्चियन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, जिससे एना देखकर नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। तभी क्रिश्चियन इसे रोकता है और अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट के जरिए लीला के बारे में बताता है, जो लीला कई साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर इसकी शादी होने के बाद इसके पति का मौत हो गया, जिससे लीला की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहता है। एना यह सब बातें सुनने के बाद क्रिश्चियन पर बहुत गुस्सा करती है और किसी का डिटेल निकालने के लिए इसे मना करती है। एना कहती है, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ऐसा लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं मेरे मालिक हो। क्रिश्चियन अपनी कुर्सी से उठता है और एना को अपने बेडरूम में आने को कहता है, जहाँ इसे खुद को छूने की इजाजत देता है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए क्रिश्चियन एना को बाल कटवाने के लिए अपने घर एक नाई बुलवाता है। तभी एना अपने बाल कटवाने के बाद पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, जिसे क्रिश्चियन इसकी खूबसूरती को देखकर खुद को रोक नहीं पाता है। फिर दोनों चैरिटी पार्टी में जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन की माँ एना से कहती है, क्रिश्चियन को कभी अकेला मत छोड़ना। फिर क्रिश्चियन के दिए हुए उस पैसे को एना चैरिटी पार्टी के इन अनाथ बच्चों को डोनेट कर देती है, जिससे क्रिश्चियन इससे बहुत इम्प्रेस होता है और एना को अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। फिर यह दोनों रोमांस करते हैं और रोमांस करने के बाद एना एलेना से मिलती है, जो एलेना क्रिश्चियन को पाने के लिए एना को भड़काने की कोशिश करती है। एलेना एक ऐसी महिला होती है, जब क्रिश्चियन 15 साल का होता है तो इसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए क्रिश्चियन को बहकाती है। एना इससे कहती है, तुम लोग जैसे हमारे रिश्ते को कभी नहीं समझ सकती, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। और एना नाराज होकर क्रिश्चियन के साथ यहाँ से चली जाती है। रास्ते में एलेना के बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर एना कुछ नहीं बताती है। तभी कुछ समय बाद लीला एना की गाड़ी को बर्बाद कर देती है, जिससे एना की जान बचाने के लिए क्रिश्चियन अपने साथ नाव में लेकर चला जाता है, जहाँ क्रिश्चियन और एना दोनों नहाते हुए एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर नाव में बहुत मस्ती करने के बाद दोनों अपने घर पहुंचते हैं। एना ऑफिस में अपने बॉस जैक से मिलती है। जैक क्रिश्चियन से बहुत नफरत करता है, इसलिए जैक कुछ काम के लिए एना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाने की योजना बनाता है, जो एना जल्द ही यह बात क्रिश्चियन को बताती है। क्रिश्चियन इसके बारे में बात करने के लिए एना को अपने घर बुलाता है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। एना अब क्रिश्चियन को बहुत पसंद करने लगती है। तभी क्रिश्चियन एना को न्यूयॉर्क अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और एना मान जाती है, जिससे इसका बॉस जैक इससे और नाराज हो जाता है। एना को अपने ऑफिस में बैठाकर गेट बंद कर देता है और इसके सामने क्रिश्चियन की बुराई करने लगता है। फिर एना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी एना इसे एक पंच मारती है और खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागती है। भागते हुए क्रिश्चियन के पास पहुँचती है। क्रिश्चियन अपने ड्राइवर टेलर को ऊपर भेजता है। फिर कुछ समय बाद क्रिश्चियन एना को अपने घर ले जाता है और जैक को इस ऑफिस से हमेशा के लिए निकलवा देता है। क्रिश्चियन एना को अपने साथ इस घर में रहने के लिए कहता है। एना सरप्राइज हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। अगले दिन एना अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां इसे पता चलता है ऑफिस बंद होने वाली है। फिर अपने एचआर से मिलने के बाद एना की काबिलियत को देखकर एचआर इसे जैक की जगह पर काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। एना इसे एक्सेप्ट करती है और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन से मिलती है, जहां क्रिश्चियन एना के साथ रोमांस करने के लिए लिफ्ट में ही शुरू हो जाता है। फिर दोनों घर पहुंचने के बाद गेम रूम में मस्ती करते हैं। अगले दिन एना क्रिश्चियन के साथ अपने अपार्टमेंट से कुछ सामान लेने के लिए आती है, जहां इसके रूम में पहले से ही लीला मौजूद रहती है। एना इसको देखकर बहुत घबरा जाती है, क्योंकि इसके हाथ में गन होती है। तभी क्रिश्चियन यहाँ आता है और लीला से गन लेने के बाद क्रिश्चियन के कहने पर लीला इसके सामने बैठ जाती है। एना यह सब देखकर बहुत नाराज हो जाती है और यहाँ से कहीं चली जाती है। कुछ समय बाद एना क्रिश्चियन के घर पहुँचती है। क्रिश्चियन बहुत परेशान होता है। तभी दोनों में लीला के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिससे एना नाराज होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी क्रिश्चियन अपने घुटनों पर बैठकर इसे रोकने की कोशिश करता है। एना मान जाती है और क्रिश्चियन को गले लगा लेती है। अगली सुबह क्रिश्चियन एना को अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव रखता है। एना जवाब नहीं देती है, क्योंकि इस फैसले पर विचार करने के लिए कुछ दिन मांगती है। फिर ऑफिस में क्रिश्चियन की बहन मिया एना को फोन करती है, जिससे मिया के द्वारा एना को पता चलता है कि क्रिश्चियन का कुछ दिनों बाद जन्मदिन है। तभी एना क्रिश्चियन से मिलते ही इसके जन्मदिन के बारे में बातें करते हुए एक गिफ्ट देती है, जो इसे अपने बर्थडे के दिन खोलने को कहती है। कुछ समय बाद क्रिश्चियन अपने काम से रो बेली के साथ अपने हेलीकॉप्टर में पोर्टलैंड से सिएटल की उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी होने के कारण लापता हो जाता है, जिससे यह खबर सुनते ही क्रिश्चियन के परिवार और एना बहुत घबरा जाते हैं। पर एना को विश्वास होता है क्रिश्चियन को कुछ नहीं होगा। तभी क्रिश्चियन यहाँ आ जाता है। सभी लोग इसे देखकर गले मिलते हैं और क्रिश्चियन एना के पास जाता
जाता है और इसे गले लगा लेता है। एना रोने लगती है। फिर सभी को यहाँ से जाने के बाद क्रिश्चियन एना का गिफ्ट खोलता है तो इसे पता चलता है एना मुझसे शादी के लिए राजी है। फिर क्रिश्चियन और एना रोमांस करते हुए क्रिश्चियन एना को अपने रेड रूम में ले जाता है, इसके साथ मस्ती करता है। अगले दिन एना अपनी माँ से बातें करती है। फिर क्रिश्चियन अपने बर्थडे पार्टी में सभी के सामने एना को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे एलेना यह सब देखकर बहुत नाराज हो जाती है और एना को फिर से भड़काने की कोशिश करती है। तभी क्रिश्चियन यहाँ आ जाता है और यह सब सुनकर क्रिश्चियन की माँ एलेना को एक थप्पड़ लगाती है और यहाँ से जाने को कहती है। फिर कुछ समय बाद क्रिश्चियन एना को गोद में उठाकर एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है और यहाँ इस जगह की खूबसूरती को देखकर एना बहुत खुश हो जाती है। फिर क्रिश्चियन शादी का रिंग एना को पहनाता है और एक दूसरे को किस करते हैं। इधर जैक इससे बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा होता है और कहानी खत्म हो जाती है।